सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण भगवान से मिलने को जाते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी सुशीला से कि मित्र के पास भगवान की कथा में गुरु के पास जाने के लिए कुछ न कुछ हाथ में होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो सुशीला गांव में मांगने के लिए चल देती है और वहाँ से 3 मुट्ठी चावल लेकर आ जाती है घर पे। वो अपने पति से कहती है, अरे तुम जाओ द्वारका नाथ, मैं चावल लेकर आई, मैं चावल लेकर आई, मैं चावल लेकर आई। अरे तुम जाओ द्वारका नाथ, मैं चावल लेकर आई। तुम चले द्वारका जइयो, अपने मित्र से मिल कर आइयो। तुम चले द्वारका जइयो, अपने मित्र से मिल कर आइयो। वे हैं 3 लोक के नाथ, मैं चावल लेकर आई। हर तुम जाओ द्वारका नाथ, मैं चावल लेकर आई। चावल की पोटली देना, मेरी नमस्कार कह देना। चावल की पोटली देना, मेरी नमस्कार कह देना। वे हैं 3 लोक के नाथ, मैं चावल लेकर आई। अरे तुम जाओ द्वारका नाथ, मैं चावल लेकर आई। इधर सुदामा जी चले जाते हैं और जाते जाते रास्ता में थक जाते हैं, एक पेड़ की छाँव में बैठ जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि मेरा मित्र थक गया, एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। तो भगवान ने माया से उसको उठवा लिए और भगवान अपनी नगरी में ले आते हैं सुदामा जी को। और सुदामा जी सवेरा हुआ, सुदामा जी कहते हैं मैं कहाँ आ गया। और लोग बागों से पूछते हैं, सुदामा जी कहते हैं ये कौन सी नगरी है। तो बागों ने बताया ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी। तो सुदामा जी कहते हैं ये वही द्वारकापुरी है जहाँ मेरे मित्र कृष्ण रहते हैं। हाँ यही द्वारकापुरी है। तो उनका पता बताओ। उन्होंने पता बता दिया। सुदामा जी कृष्ण भगवान के घर पहुंच जाते हैं और जा कर के द्वारपाल मिलते हैं। द्वारपाल से कहते हैं, अरे द्वारपालो, मुझे कन्हैया से कह रहे कि तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। द्वारपाल जाते हैं और कृष्ण भगवान से कहते हैं कि तुम्हारा मित्र आया है, फटे से कपड़े पहने हुए, पतला दूबरा सा है और एक हाथ में लठिया लिए हुए और अपना नाम सुदामा बताता है। तो कृष्ण भगवान ने जैसे नाम सुदामा सुना वैसे ही दौड़ पड़ते हैं और इधर सुदामा को अपने महल में ले जाते हैं। महल में ले जा कर के अपनी सिंहासन पर बैठा देते हैं कृष्ण भगवान सुदामा जी को और कहते हैं, अरे सुदामा, इतने दिन तुम कहाँ रहे और ये आपकी क्या हालत हो गई है। और ये बताओ सुदामा जी, तुम आए हो, भाई ने कुछ दिया है मुझे, भेंट में खाने को कुछ दिया है। सुदामा जी बोले, अरे भैया 3 दिन से तो घर है, चूल्हो नहीं जी जलो, तो का देते घर का चूल्हे नहीं है, तो का देती थी भाभी। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी की जो कांख में पोटली दबाए थे, पोटली वो चावलों की पोटली, वही भगवान झपट लेते हैं। झपट करके पोटली को खोल करके और भगवान एक मुट्ठी चावल खाते हैं, दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं। तो तीसरी मुट्ठी खाने के हुए तो रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती हैं और क्या कहती हैं कि 2 मुट्ठी में 2 लोक दिए, तीसरा लोक क्यों खोते हो।
करते हो भूप भिखारी को खुद आप भिखारी होते हो। तो इधर भगवान ने दो मुट्ठी कहे इधर सुदामा जी के सुदामापुरी में महल अटाई बन जाते हैं, सब व्यवस्थाएं घर धन धान से परिपूर्ण हो जाते हैं। और इधर अब 3-4 दिन हो जाते हैं, सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया अब मैं घर को जाऊं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ चला जा मित्र। तो भगवान ने कहा नहीं रुक जा, हमारी पत्नी आती है उनसे मिल लेना। तो उनकी पत्नी 16,108 थी, तो बारी बारी से के करके मिलने आई, तो बहुत टाइम हो गया। सुदामा जी ने कहा अरे भैया कृष्ण ये तेरी पत्नी है क्या पूरे गांव को गांव? अरे कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा जी तो ये सब अपना ही परिवार है।